हिंदू जैन बौद्ध सिख समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस बिल से हिंदू जैन बौद्ध सिख कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला। एक्स हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं, विशेष रूप से एक्स हिंदू यानी मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि सारा का सारा फायदा उन्हें होने जा रहा है। ये जो बिल आया है गुजरात विधानसभा में, इससे शादी विवाह की जो मिनिमम एज है वो एक समान हो जाएगी, यानी सभी बेटियों की शादी की मिनिमम एज 18 साल हो जाएगी और सभी लड़कों की जो शादी की मिनिमम एज 21 साल हो जाएगी। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले ही 18 और 21 चल रहा है, लड़कियों की शादी की उम्र 18 है, लड़कों की 21 साल। जो दिक्कत आ रही थी वो मुस्लिम्स में आ रही थी, जहां मुस्लिम्स में शादी की उम्र 9 साल मानी गई है, या प्यूबर्टी यानी माहवारी शुरू हो जाए तो हो जाए। इस कानून के आने के बाद मुस्लिम बेटियों की भी शादी की उम्र एक मिनिमम 18 हो जाएगी, तो कम से कम वो भी 12वीं पास कर लेंगी। तो यानी इस यूसीसी का जो पहला चैप्टर है उसका फायदा किसको मिला? एक्स हिंदू यानी मुस्लिम्स को। दूसरा क्या होगा? ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, हिंदू जैन बौद्ध सिख में डिवोर्स किस किस ग्राउंड पे होना है वो तो बाकायदा रिटर्न में है, लेकिन मुस्लिम्स में आज भी कोई रिटर्न में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स नहीं है। आज भी वहां तलाक हसन चल रहा है, तलाक हसन चल रहा है, तलाक बाइन चल रहा है, तलाक किनाया चल रहा है। आज भी व्हाट्सएप पे डिवोर्स हो रहा है, ईमेल पे डिवोर्स हो रहा है, कुरियर के जरिए डिवोर्स हो रहा है, फोन पे डिवोर्स हो रहा है, एसएमएस से डिवोर्स हो रहा है। तो ये यूसीसी बिल आने से ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका एक समान हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स भी सबका एक समान होगा, यानी डिवोर्स अब कोर्ट के जरिए होगा। ये एसएमएस पे और व्हाट्सएप पे और ईमेल पे और कुरियर से वो वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। तो यानी जो दूसरा चैप्टर है उसका फायदा भी एक्स हिंदुओं यानी मुस्लिम बेटियों को मिलने जा रहा है। तीसरा चैप्टर ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस और प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस, किस किस आधार पे मेंटेनेंस मिलेगा, गुजारा भत्ता मिलेगा, और गुजारा भत्ता का फार्मूला क्या होगा। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में गुजारा भत्ता किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, इसका फार्मूला बड़ा फिक्स है, पहले तय हो रखा है। जो गुजारा भत्ता नहीं मिलता है वो मिलता है एक्स हिंदू यानी मुस्लिम्स को, मुस्लिम बेटियों को। उनको 3 महीने का इद्दत पीरियड का जो मिल गया। इसके पहले उदाहरण के लिए बेनज़ीर हिना है, दिल्ली में एक जर्नलिस्ट है, उसके हस्बैंड एक एडवोकेट थे। उन्होंने क्या किया, 15,000 रुपये पेटीएम कर दिया, बोला ये तुम्हारा 3 महीने का खर्चा। 2,000 रुपये बच्चे को भेज दिया, बोला ये बच्चे का दूध का खर्चा। 17,000 रुपये में हो गया पूरा काम। जबकि अब यूसीसी आने के बाद ये सिस्टम नहीं चलेगा, बाकायदा गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, उतना ही गुजारा भत्ता देना पड़ेगा जैसे हिंदू जैन बौद्ध सिख में मिलता है। तो यानी इसका फायदा भी किसको मिला, हिंदू जैन बौद्ध सिख को तो नहीं मिला, पहले से मिल रहा है। तो फायदा किसको हुआ, एक्स हिंदुओं को यानी मुस्लिम बेटियों को। फिर क्या होगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार और बच्चे के भरण पोषण का अधिकार भी सबको एक समान मिल जाएगा। अभी एक्स हिंदू यानी मुस्लिम बेटियों को बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं है, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार नहीं है। शौहर को तो है लेकिन बीवी को नहीं है। तो ये यूसीसी आने से मुस्लिम बहन बेटियों को यानी एक्स हिंदुओं को भी एडॉप्शन और गार्जियनशिप का भी पूरा अधिकार मिल जाएगा। सक्सेशन और इनहेरिटेंस, माता पिता की संपत्ति का अधिकार और जो विरासत से मिलता है अधिकार, उसमें अभी हिंदू जैन बौद्ध सिख में एक बराबर अधिकार है। यानी हिंदू जैन बौद्ध सिख में प्रॉपर्टी के मामले में, वसीयत के मामले में, विरासत के मामले में कोई महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं है। जितना अधिकार पिता को है उतना अधिकार माता को है, जितना अधिकार पति को है उतना अधिकार पत्नी को है, जितना अधिकार भाई को है उतना अधिकार बहन को है। लेकिन ये प्रॉपर्टी के मामले में एक्स हिंदुओं को ये अधिकार नहीं है। यानी जब ये यूसीसी आ रहा है तो प्रॉपर्टी का अधिकार, वसीयत का अधिकार, विरासत का अधिकार, ये